बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हमारा चैप्टर नंबर 15 का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन तो आप जानते हैं कि इट इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स, स्पेशली द नाइट्रोजिनस वेस्ट इज़ कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि एनिमल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले आपने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ा था, अब आप एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। एनिमल्स के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं या जिनको एनिमल्स को अपनी बॉडी से रिमूव करना होता है वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉल्ट और उसके अलावा नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो हैं ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं और इनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर एनिमल जो है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहा है तो आपको पता है कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में पानी जो है वो एनिमल बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो इसका मतलब है कि वाटर जो है वो एक्सेस वाटर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट होगा। और अगर वो एनिमल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहा है तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सॉल्ट होगा। ये तो हो गई बात उनकी एनवायरनमेंट के लिहाज से उनकी वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे। अब जो नेक्स्ट जो चीज़ है that how does these waste metabolites or the products are formed in animals। ये metabolites जो हैं ये किस तरह से बनते हैं, इनकी बनने की रीज़न क्या होती है। तो इसके लिए अब आप ये चार्ट को फॉलो करेंगे कि you know that metabolism of life process is always going on in the living body. It is in the form of chemical reactions and every chemical reaction forms a byproduct or waste product। जैसे कि लिविंग सेल जो है वो पहचाना ही अपने मेटाबॉलिज्म की वजह से जाता है कि उसके अंदर हर वक्त मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है और मेटाबॉलिज्म जो है वो केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में होता है और केमिकल रिएक्शंस में प्रोडक्ट के साथ साथ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। तो कौन कौन से चीज़ें बनती हैं एनिमल्स में और उनके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। इसी तरह प्रोटीन्स और न्यूक्लियो प्रोटीन्स का जब भी मेटाबॉलिज्म बॉडी में होगा तो उसके जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो बनती हैं। अब अगली चीज़ है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं ये क्या है। नाइट्रोजनस वेस्ट वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अमाइनो ग्रुप पाया जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बन जाते हैं, तो उसे में हम पढ़ेंगे कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। वी नो दैट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। जस्ट टू रिकॉल, आपको मैं सिर्फ ये रिकॉल करवाना चाह रही हूँ कि अमाइनो एसिड जो एक कंपाउंड है, इट हैज़ अ कार्बोक्साइल ग्रुप एंड एन अमाइनो ग्रुप अटैच टू द सेम सेंट्रल कार्बन एटम, जैसे कि यहाँ फिगर में शो किया होगा और आपको फर्स्ट ईयर का काम भी शायद याद आ जाए। ठीक है। तो सेम अल्फा कार्बन के साथ कार्बोक्साइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप लगता है। अब ये जो अमाइनो एसिड है इसका जब कैटाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। आप जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म में दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में चीज़ें बिल्डअप हो रही होती हैं, नए कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, और कैटाबॉलिज्म में चीज़ें ब्रेक डाउन हो रही होती हैं और वो कंपाउंड्स जो हैं वो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो अब एक टर्म हमारे पास आती है जिसे हम कहते हैं डीएमिनेशन। डीएमिनेशन इज़ द कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड टू रिलीज अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप को रिलीज़ करने के लिए जब अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम डीएमिनेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये
डीएमिनेशन जो है के नतीजे में रिलीज़ होने वाला जो अमाइनो ग्रुप होता है, जो इसमें ये आपको मैंने एक इक्वेशन भी शो की है कि 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 2 अमाइनो एसिड्स के साथ मिलते हैं, 2 उसके नतीजे में 2 अमोनिया के ग्रुप मॉलिक्यूल बनते हैं, 4 कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं, 2 वाटर के बनते हैं। तो अब ये जो अमाइनो एसिड बना है, या सॉरी ये जो अमोनिया ग्रुप बना है डीएमिनेशन के नतीजे में, इसको कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, इसको निकलना सेल से ज़रूरी होता है क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। अब सेल क्या करता है कि या तो वो इसको किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, और दिस अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड टू एनी अदर फॉर्म और इट कैन बी रीयूज्ड विद इन द सेल। या तो वो उसे किसी और में कन्वर्ट कर लेगा, या वो इसको रीयूज़ करेगा, और या फिर ये होगा जब उसके पास ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगी तब वो क्या करेगा कि इसको वाटर में डिज़ोल्व करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगा। इसके अलावा ये तीनों फॉर्म्स में बॉडी जो है, एनिमल की बॉडी जो है वो अमोनिया ग्रुप की रिमूवल करने में करती है, ठीक है। इसके बाद ये है कि हम ये देखते हैं कि ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं इनको क्यों रिमूव करना ज़रूरी है। वाई इज़ इट नेसेसरी टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स। पहली बात कि ये टॉक्सिक है फॉर द बॉडी, बॉडी कैन नॉट रिटेन इट, अगर वो रहेंगे तो वो जहरीले होते हैं, जहर फैलाएंगे बॉडी में। दूसरी बात होती है कि इसके नतीजे में कन्वल्जन्स हो सकती हैं, जिससे झटके लगना होते हैं, कोमा में चला जाता है इंसान, इंसान की डेथ भी हो जाती है अगर इनका अमाउंट जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाए। अब हम ये देखेंगे कि जी, तो बच्चों हम ये बात कर रहे थे कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये टॉक्सिक है और इनको रिमूव करना ज़रूरी है। अब ये एनिमल बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो बनते हैं और उनकी मुख्तलिफ उस बेसिस पे, उनकी अमाउंट की बेसिस पे हम उन्हें 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक तो हायर क्वांटिटी में जो बनता है वो है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। दूसरा जो लोअर क्वांटिटी में बनते हैं वो है क्रेटिनिन, क्रेटाइन और ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। और जो स्मॉल क्वांटिटी में बनते हैं वो हैं अमाइनो एसिड्स, प्यूरिन और पायरिमिडीन्स, ठीक है। अमोनिया को तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, काफ़ी सारा पानी चाहिए होता है इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए। यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए मीडियम क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है और यूरिक एसिड को बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होती है टू एक्सक्रीट इट आउट फ्रॉम द बॉडी। इसी तरह ये जो प्यूरिन और पायरिमिडीन्स हैं हमारे पास, ये आगे मज़ीद जो है वो कुछ कंपाउंड्स बना देते हैं, जैसे हाइपोजेंथाइन, जेंथाइन, यूरिक एसिड, एलेंटिन, यूरिया और अमोनिया। तो ये इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर हमें इनकी फॉर्म में इनको हम रिलीज़ कर बॉडी से एक्सक्रीट कर सकते हैं। अब आप अपनी बुक की फिगर 15.5 पे अगर आएँ तो वहाँ से आप उस फिगर को देखें तो आपको ये सारी क्लियर हो जाएगी पिक्चर के मुख्तलिफ़ एनिमल्स किस तरह से मुख्तलिफ़ नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं। जी, दिस इज़ फिगर नंबर 15.5 ऑफ योर बुक। आप देख सकते हैं कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं और इसमें आपके पास प्रोटीन से अमाइनो एसिड आता है और न्यूक्लिक एसिड से जो है वो अमाइनो एसिड आता है और न्यूक्लिक एसिड से नाइट्रोजनस बेस आती है। इन दोनों चीज़ों के अंदर जो है वो अमोनिया पाया जाता है। ये जो अब इन दोनों ग्रुप्स में जो अमोनिया मौजूद होता है वो फर्दर फिर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट होकर बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। क्योंकि अमोनिया को मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट यानी फिशेस में एज अ वेस्ट मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होता है और वहाँ से एक्सक्रीट आउट होता है। इसी तरीके से अब ये जो यूरिया है ये मैमल्स में
और एम्फीबियंस में, शार्क्स में और बोनी फिशेस में पाया जाता है। और ये यूरिया जो है हमारा भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिया ही है। इसे मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, तो ये इस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। और इसी तरह जो है इंसेक्ट्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और स्नेल्स वगैरह में यूरिक एसिड की फॉर्म में ये जो अमोनिया है, अमोनिया ग्रुप यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और ये इसको लेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, तो ये इस तरह से एक्सक्रीट आउट करते हैं। यानी जो अमोनिया ग्रुप हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म की वजह से बनता है, वो इन तीनों फॉर्म्स में अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ द एनिमल एक्सक्रीट आउट होता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा और समझ आ गया होगा। और आपका टास्क वही है कि आपने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसके जो हैं वो करने हैं। और क्लास बहुत तवज्जो के साथ लेक्चर्स को साथ साथ ही तैयार किया कीजिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स। अल्लाह हाफ़िज़।